वैसे बराबर करते कहते हम पहुंच में बोल नंबर से बांटो लगे बोल नंबर से बांटो चले आती प्रशासन में एफआईआर करे तो 4 दिन पहले लगा के मारने वाला कोई न बचाए देगा हां बाबू के मारने वाला कोई मारने वाला आई ओकरा से के बच्चा बना के मारने वाला का अपना बात न करे नहीं सब आ रहे चुप हो रहा सब आ रहे मुखिया जी सरपंच सब ये कोनो अगर हम पढ़ाई दे दो ना चुप पहले कोई नहीं होते तो बात कोनो आ जाते तो अपना पढ़ाई पहले कोई 4 दिन से लापता एक मां और उसके 3 मासूम बच्चे आज नदी किनारे एक साथ बंधी हुई लाशों के रूप में मिले हैं और इस दिल दहला देने वाली तस्वीर ने पूरे मुजफ्फरपुर को झकझोर कर रख दिया है। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सान्या। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा घाट पुल के पास गंडक नदी के किनारे एक महिला और उसके 3 बच्चों की लाश बरामद की गई है। चारों शव आपस में दुपट्टे से बंधे हुए थे, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया। मृतका की पहचान ममता देवी के रूप में हुई है, जबकि बच्चों में 2 साल की कृति, 5 साल का अंकुश और 7 साल का आदित्य शामिल है। ममता अपने तीनों बच्चों के साथ पिछले 4 दिनों से लापता थी। आज जब स्थानीय लोगों ने नदी में शवों को देखा तो तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को पानी से बाहर निकाला। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन परिवार इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। मृतका के पति कृष्ण मोहन, जो पेशे से ऑटो चालक है, उन्होंने इसे अपहरण के बाद हत्या बताया है। कृष्ण मोहन ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल भी आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने यह कहा था कि तुम्हारी पत्नी किडनैप हो गई है और मैं उसी से शादी करूंगा। कृष्ण मोहन ने बताया कि जिस दिन ममता और बच्चे गायब हुए उस दिन वे काम पर गए थे। लौटने पर घर खाली मिला, ना ममता थी, न बच्चे और ना ही कोई जरूरी सामान साथ ले जाया गया था। इसके बाद उन्होंने अहियापुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्टें भी दर्ज करवाई थी। आज चारों की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और मातम पसरा हुआ है। मौके पर FSL की टीम पहुंच चुकी है और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के SSP ने यह कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत डूबने से हुई है या फिर उनकी हत्या कर शवों को नदी में फेंका गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर अभी 1 घंटे पहले एक नदी किनारे ममता कुमारी नामक महिला और उनके 3 बच्चों का बॉडी मिला है। ये महिला 10 तारीख से गुमशुदा थी और 12 तारीख को इन्होंने, इनके पति ने आवेदन दिया है। उसके आवेदन पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान जारी किया है। अब हम लोग यहाँ पर FSL टीम आ गई है और हम लोग यहाँ पे तकनीकी जांच कर रहे हैं और एक विशेष टीम में गठन किया जाएगा ताकि जो भी इसमें अगर संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी की जा सके और उसके बाद ही हम जब जो वैज्ञानिक तथ्य आएगा उसके बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे। परिजन सर क्या बता रहे हैं? परिजन द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक अननोन नंबर से उन्हें कॉल आया था और बताया गया था कि महिला उनके पास है, लेकिन अभी तक इस संबंध में पुष्टि नहीं हो पाई है। उसका CDR वगैरह अंडर प्रोसेस है और हम लोग इसमें हर बिंदु पर अनुसंधान करके जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले FIR हुई थी, नंबर भी दिया गया। आवेदन में ही लिखा हुआ है कि 10 तारीख को वो से लापता है और 12 तारीख को उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन के साथ ही हम लोगों ने केस दर्ज कर लिया था अहियापुर थाने में और जो भी उसमें तकनीकी अनुसंधान की प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों ने आरंभ कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली आज उनका बॉडी मिला है बच्चों के सहित। तो दुखद घटना है। हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी हैं उस पर सजा दी जाए। इस पे टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी ने उन्हें किडनैप किया है तो उस संबंध में हम लोग जांच करेंगे और बॉडी के संबंध में जो पोस्टमार्टम और FSL की जो जांच आएगी उससे फिर हम लोग कॉर्पोरेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या घटना हुई थी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका उद्भेदन हो और इसमें गिरफ्तारी हो। क्या लग रहा है सर?
इस पे अभी टिप्पणी हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि बॉडी काफी मतलब पानी के अंदर था, सूझ भी गया है, तो एक बार इंक्वेस्ट हो जाने दिया जाए और फिर डॉक्टर से जो भी मंतव्य लेंगे उसके बाद ही हम लोग टिप्पणी कर बंधा पाएंगे। मिला है सर? हाँ, बॉडी चारों बॉडी हैं वो उनके महिला के दुपट्टे में संभवतः बंधा हुआ था। तो आगे हम लोग जो अनुसंधान में जो भी जांच आएगा, ये संभवतः पुल से गिरा भी हो सकता है, फेंका भी हो सकता है, लेकिन पूर्णतः तभी हम बोल पाएंगे जब हमारे पास बाकी साक्ष्य भी आ जाएंगे। क्या घटना हुआ, कैसे क्या जानकारी मिला था आपको? जानकारी अभी हमको जानकारी मिला कि 3 बच्चा थाना बोला तू चुप रहा पहले, हमरा जो जानकारी मिलक से हम बता। हमरा जानकारी मिला अभी कि 3 बच्चा और एक महिला है वो चनबारा घाट में है। तो हम आए यहाँ विकास जी के मोटरसाइकिल से, तो देखे तो हम कहें कि वही है। बस यही जानकारी है मेरे पास। कैसे क्या लापता 10 तारीख को सुबह 11 बजे लगभग लापता थी। घर से अपना घर से निकली थी 0 माइल के लिए, और उसके बाद कहे नहीं घर पर गई शाम में। तो हम पूरा शाम में खोजबीन किए, शाम में ससुराल ही रहे। हमारा तो इतना बुरा हाल हुआ, हम कहे कहाँ चले गया मेरे पत्नी, किडनैप कर लिया। तो बहुत आदमी कहता था कि नहीं किसी के साथ भाग गई होगी। हमारा ससुराल वाला भी कहा कि नहीं भाग गई है। हम कहे नहीं, वो भागा नहीं है, उसको कोई किडनैप करके रखा हुआ है, उसको मर्डर कर देगा। उसके बाद 12 तारीख को सुबह 3 बजे में हमको अनजान नंबर से कॉल आया, बोला कि हम ममता को किडनैप करके रखे हुए हैं, हम उसको शादी करेंगे। हम कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ममता जो है वैसा लड़की है ही नहीं, वो किडनैप करने लायक है नहीं, वो शादी नहीं करेगी दूसरा। अगर शादी कॉल आया था उसको आप जानते हैं? नहीं जानते नहीं हम कहे कि अगर ममता आपसे शादी करने के लिए राजी है उसको, तो आप उसको सामने करिए, प्रशासन को हवाले कर दीजिए। प्रशासन अगर सामने अगर शादी करना अगर चाहेगा तो राजी रहेगा ना कि हम शादी करेंगे। तो हमारा बच्चा है, बच्चा हमको दे देगा, नहीं देगा तो अपना और ले जाएगा अपना, कोई बात नहीं, लेकिन सामने कम से कम करिए। प्रशासन को आवेदन दिए 12 तारीख को, कोई एक्शन नहीं लिए। तो फिर 13 तारीख को जो है बीना देवी के पास में गए, बीना देवी इस पर प्रशासन को कॉल करवाए कि काहे नहीं इसको लेते हैं। तब जय हिंद करके बीना देवी को जो है सहमति किए कि ठीक है इसका हम एक्शन बहुत जल्दी ले रहा है। एक्शन लेते लेते में कोई एक्शन अभी तक ना। अभी फोन किया था वो कौन था उसका नाम नहीं जानते, उसका इंस्टा आईडी निकाल लिए हुए हैं, उसका फेसबुक आईडी है। इंस्टाग्राम पर क्या नाम है उसका? मासूम दीवाना को सिंगर करके है। आपकी शादी कब हुई थी? वो 2019 में जुलाई में 10 जुलाई को 7 जुलाई को। कितने बच्चे थे? जी कितने बच्चे हैं आपके? अभी 3 बच्चा है मेरा। बच्चा है कहाँ, बच्चा है कहाँ? ममता कुमारी। बच्चा सब ये बालाकोटी ढलुआ है। मेरा घर पियर थाना था, वर्तमान में राधाहरी के पीछे रहते थे। ऑटो चलाते हैं। बच्चा सब क्या नाम करती थी? जी पत्नी कुछ नहीं, इसको जब बच्चा मेरी 6 साल का हो गया, हम कहे पढ़ाने के लिए गोल्डन पब्लिक स्कूल में अमरेंद्र के मकान में 4300 के रूम किराया लेके महीना लेके हम उसके यहाँ बच्चा के अपना माँ को लेके रखते थे उसके यहाँ। बच्चा सब का नाम क्या बेटा क्या बेटी? 2 बेटा 1 बेटी है। नाम क्या? बड़का बेटा का नाम है आदित्य कुमार। 6 साल अभी पूरा नहीं है, जैसे 5 साल पड़ोस है। दूसरा है अंकुश कुमार, 3 साल पड़ोस है, 4 साल के जुलाई में 4 साल पूरेगा। सबसे छोटा जो है? सबसे छोटा कीर्ति कुमारी। कितना उम्र है? कीर्ति कुमारी का 2 वर्ष मार्च में पूरेगा। आपका क्या नाम? कृष्ण मोहन कुमार। जिस समय वो घर से निकली थी उस समय घर पे कौन कौन थे? मेरी माँ थी और भंगना बहनी था मेरा। बोल के गई थी कि हम जाते हैं बाजार। मुजफ्फरपुर आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मतलब 2 महीना से रहते थे, 2 महीना। अब 3 महीना होने वाला है, जैसे कि हम नवंबर में थे। अच्छा, कभी पत्नी से विवाद भी हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ था सर, पत्नी मेरा वैसा था ही नहीं। हम प्रशासन में भी कहे हुए हैं, प्रशासन भी कह रहा था कि जो है यति का मैटर है, प्रेम प्रसंग का मैटर है। हम कहे सर प्रेम प्रसंग का है तो पहले इसको अरेस्ट कीजिए, पहले अरेस्ट करके लाइए पहले सामने में। अगर प्रेम प्रसंग होगा तो ठीक है, उसके साथ में जाएगी, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सामने से पहले कीजिए।